अभी लौट करके आता हूं दादी, ये कह करके जाने वाला छोटा बच्चा फिर लौट करके नहीं आएगा, इस बात को कौन जानता था। ये घटना कुछ इस तरह से है कि खजनी क्षेत्र के रहने वाले सराफा कारोबारी लक्ष्मी नारायण वर्मा का 10 वर्षीय पुत्र वैभव, जिसका शव उसके पड़ोसी सर्वेश के बेसमेंट में पाया गया है। यह घटना कुछ इस प्रकार से थी कि कल सोमवार को जब वैभव अपने स्कूल से 1:30 बजे घर लौटता है तो तुरंत साइकिल लेकर के बाहर जाने लगता है, जिस पर उसकी दादी माँ उससे कहती है कि बेटा खाना खा करके जाओ, जिस पर वैभव ने जवाब देता है कि दादी बस मैं आधे घंटे में लौट करके आता हूँ। इसके बाद जब कुछ देर के बाद वैभव नहीं आता है तो सब लोग उसे ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं, जहां पर उसकी साइकिल एक गली में लवारिस हालत में खड़े मिलती है। इसके बाद से जब उसके परिजन उसे ढूंढना, आसपास के क्षेत्र में उसे ढूंढना चालू करते हैं, तभी वैभव का चप्पल एक पास के ही खेत में पड़ा दिखाई देता है। इतना सब कुछ देख करके इसके परिजनों को अनहोनी की आशंका जताती है और वे तुरंत स्थानीय खजनी पुलिस में इस घटना की जानकारी देते हैं। पुलिस भी तुरंत घटना को संज्ञान में लेते हुए हरकत में आती है और खजनी पुलिस और क्राइम ब्रांच की एक टीम बनती है और सघन जांच इस घटना की शुरू कर दी जाती है। इसी के क्रम में सारे सीसीटीवी कैमरों को, आसपास के लगे हुए सारे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है, जिससे कुछ अहम सुराग हाथ में लगते हैं। पता चलता है कि वैभव के पड़ोस में रहने वाला सर्वेश उसे अपने साथ ले गया रहता है, जिस पर पुलिस उसे हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ करती है और सर्वेश की निशानदाही पर सर्वेश के घर के बेसमेंट से 10 वर्षीय बालक वैभव का शव बरामद किया जाता है। विदारक घटना ने पूरे क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त कर दिया है। आपको बताते चलें कि अभी 1 माह पूर्व ही सर्वेश की माता का भी एक लंबी बीमारी से निधन हो गया था और अब सर्वेश का शव भी उसके पड़ोसी के बेसमेंट से प्राप्त किया गया है। पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर के हर पहलुओं की गंभीरता से जांच कर रही है। अपने स्थानीय संवाददाता संतोष त्रिपाठी के सहयोग से तैयार एक रिपोर्ट दिखा। गोरखपुर के खजनी क्षेत्र से हृदय विदारक घटना सामने आ रही है। यहाँ एक 10 वर्षीय बच्चे वैभव वर्मा का शव उसके पड़ोसी सर्वेश के घर के बेसमेंट से प्राप्त होते ही कोहराम मच गया। वैभव की अपहरण की आशंका जताई जा रही थी और पुलिस मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई कर रही थी। तभी पुलिस की जांच के दौरान ही में वैभव की हत्या की चौंकाने वाली जानकारी हुई। वैभव का शव मिलते ही उसके घर में कोहराम मच गया। आपको बताते चले, अभी 1 माह पूर्व ही वैभव की मां का भी स्वर्गवास एक लंबी बीमारी के चलते हो गया था। लोगों को जैसे ही इस बात की जानकारी हुई, क्षेत्र में के नागरिक आक्रोशित हो गए और लोगों हुजूम का सड़कों पर उतर आया। पुलिस अधिकारियों ने मौके की नजाकत को भांपते हुए कमान अपने हाथों में ले ली और समझदारी दिखाते हुए लोगों को समझाना शुरू कर दिया। घटना है इतना घृणित है और आज तक ऐसा अपराधी कोई खजनी क्षेत्र में नहीं मिला हम लोगों को। आज तक हम लोगों की जीवन 50-55 साल की उम्र हो गई और सामाजिक जीवन हम लोग जीते हैं, लेकिन कोई अपराधी आज तक ऐसा नहीं मिला है। और हम लोगों की यही मांग थी कि उनके घर पर बुलडोजर चलवाया जाए और उन लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जिस अपराधी के घर में डेड बॉडी मिली है, कल वही अपराधी प्रशासन के लोगों को, जो घर वाले वैभव वर्मा के घर वालों को और हम जैसे व्यापारियों को भ्रमित कर रहा था। तो यहाँ ले जाता था, वहाँ ले जाता, विश्वास में लेकर के कर रहा था और कल शाम को उसी के घर में बॉडी मिल रही है। हम ये नहीं समझ पाते कि इसने ऐसा क्यों किया। अभी इसका जो है जवाब प्रश्न के घेरे में है। क्या पारिवारिक रंजिश भी थी? कुछ ऐसा कोई रंजिश नहीं दिखाई दे रही वो, और उस परिवार से किसी का कोई रंजिश हो ही नहीं सकता। अफसोस इस बात का है कि हम लोगों को जानने में इस मार्केट का उद्भव 75 वर्षों से है और 40 साल से हम लोगों ने देखा है कि कभी किसी व्यापारी के परिवार के साथ इस तरह का जघन्य अपराध नहीं हुआ है जिसने इस तरह का अपराध आज कर दिया। आप लोग थाने पर गए थे, क्या मांग की हैं? थाने पर मांगे हुई है कि माननीय एसपी महोदय आए थे, अभी तो एसडीएम साहब भी आए हैं। उन्होंने हमारे ये व्यापार मंडल को तथा उस वैभव जिस बच्चे की हत्या हुई है उस परिवार के लोगों को आश्वासन दिया, जो महिलाएं भी थाने में आई थी, कि हम 24 घंटे के अंदर जो भी कार्रवाई की मांग हुई है, बुलडोजर कार्रवाई की मांग हुई है, त्वरित गति से उनको गिरफ्तार किया जाए, चार्जशीट दाखिल किया जाए और उनको न्याय के दायरे में रखते हुए कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। इस घटना के बाद से वैभव के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
वैभव 3 भाइयों में सबसे छोटा था और पूरे परिवार का दुलारा हमारा बच्चा है और पुलिस वालों ने 6 बजे जब बिट्टू शर्मा को कस्टडी में लिया, उसके बाद हम लोग को गुमराह किए। इन लोगों को मालूम था कि बच्चा इसी घर में है, लेकिन घुमा के हम लोग को रात भर यहाँ किए, वो किए, ऐसे किए, वैसे किए। अभी 11 बजे दोपहर में जब माहौल ठंडा हुआ है, तब ये लोगों ने उनके घर में दबाव डाला, उनके घर में घुसा और बॉडी को बरामद करके बता दिए कि लोग नहीं है। अब हम लोग का आश्वासन दे आप आरोप लगा रहे पुलिस पे? हाँ, कि उनको सब मौके पर मालूम रहते हुए भी उन लोगों ने कुछ किया नहीं। क्या नाम आपका? हमारा नाम देवी वर्मा है और हमारी बहन के हमारा भांजा। जब दोपहर को स्कूल से बच्चा जब पढ़ के आया है, तो अगर हमारे गली के बगल में गली है, वहाँ पर साइकिल लेकर गया, वहाँ से बच्चा गायब हो गया है 2:07 के आसपास में। उसके बाद हम लोग 2:30 बजे से खोजना चालू कर दिए हैं। सीसीटीवी खंगाला गया है तो देखा गया बिट्टू शर्मा उसका चप्पल लेके खेत में जाकर फेंक रहे हैं, जो हमको दिखाई दे रहा है। उस आधार पर प्रशासन पकड़ के उनको लाई है, पूछताछ कर रही है। और आज दोपहर में उनके घर में से लाश मिली है हमारे भतीजे का बेसमेंट से। कल रात में कहाँ कब उसको किया, पूरा परिवार मिलकर क्या किया है, अब ये हमको पूरी जानकारी नहीं है, कैसे कैसे उसकी हत्या किए हैं। लेकिन उनके घर में बेसमेंट में लाश मिली है और यहाँ स्वीकार है, तब प्रशासन गई है वहाँ पर, निकाली, बरामद की। उनका इनकाउंटर हो या तो हम लोग जितने लोग बचे हैं सब लोग आत्मदाह कर देंगे। कारण ये है कि उसकी माँ भी 1 महीने हुए एक्सपायर हुई है। 27 तारीख अभी 1 महीना भी नहीं हुआ ठीक से। क्या नाम आपका? भृगनाथ वर्मा। बच्चे क्या लगेंगे आप? बड़े पापा। आरोपित सर्वेश के साथ सीसीटीवी फुटेज में वैभव जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस प्रशासन! पुलिस! अभी आप दे दें, हो सकता है आप आक्रोशित हो रहे हैं। आक्रोशित नहीं, आप आक्रोशित हो रहे हैं। आप गलत हैं, आप गलत बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं। नामनी जैसे कठोरतम हो सकती है, उस कठोरतम कार्रवाई के लिए एक तो सबसे बड़ी बात कि जो इसका मुख्य दोषी है उसके पूरे परिवार को हम अरेस्ट कर चुके हैं। इस संबंध में गोरखपुर के एसएसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया, कल हनुमान वर्मा नामक व्यक्ति द्वारा ये सूचना दी गई थी कि उसका बालक जो 10 वर्षीय वैभव वर्मा है, वो 2 बजे अपने घर से साइकिल से निकला था और अपने घर नहीं लौटा है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय थाने द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 239/26 पंजीकृत करते हुए थाने की 2 टीमों को और एसपी साउथ के अधीन एसओजी की 3 टीमों को बालक की बरामदगी के लिए लगाया गया था। इस क्रम में उसी के पड़ोस में रहने वाले कंप्यूटर टीचर सर्वेश भट्ट 36 वर्षीय, जो थाना खजनी का ही निवासी है, से गहन पूछताछ पे और सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन से यह देखा गया कि वैभव को सर्वेश अपने साथ लेके कहीं जा रहा है। इस संबंध में जब गहनता से पूछताछ की गई, तब आज सर्वेश भट्ट के घर के बेसमेंट से वैभव का शव बरामद किया गया है। शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया जा रहा है। अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है और मृत्यु के कारणों की गहनता से पूछताछ की जा रही है और इस संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए आपको अवगत कराया जाएगा।